शुरुल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। रुडन इनकलेव एनओसी के हवाले से वीडियो है और समझें कि आज हम कुछ बातें करेंगे जो कि खरी खरी होंगी और सच्ची बातें होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को रुडन इनकलेव का हर मेंबर लाजमी सुने, देखें और आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो के अंदर जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है। हालिया इस टाइम जो है रुडन इनकलेव में आरडीए की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया है। सबसे पहले मैं फुटेज जो है वो वीडियो में अटैच कर रहा हूँ, वो देखिएगा फिर वापस बात करेंगे। जी, तो आप लोगों ने ये चीज़ देख ली, ठीक है। ऑपरेशन हुआ है आरडीए की जानिब से। अब मैं इस ऑपरेशन को इतनी अहमियत इस वजह से नहीं देता क्योंकि ये एक समझें कि नॉर्मल प्रैक्टिस है जो कि आरडीए की जानिब से जो है वो बहुत दफ़ा वेरियस हाउसिंग प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो हो चुकी है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आरडीए जो है वो क्या इतना अरसा जो है वो सो रहा होता है, ठीक है। उस टाइम पे वो किधर होता है कि जब ये सारा काम हो रहा होता है। रातों रात ना मस्जिद बनती है, ना कॉफ़ी शॉप बनती है, ना साइट ऑफिस बनती है, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ना पार्क बनता है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होता है, ना ही सीवरेज की लाइंस बिछती है, और ना ही इस हवाले से जो आपकी प्लॉटिंग है और स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, और ना ही सोलर पर कोई काम भी रातों रात नहीं होता, ठीक है। तो एक तो ये रातों रात वाली जो चीज़ है, ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन इट्सेल्फ इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, नंबर वन। दूसरे नंबर पे अब बात आ जाए जी, रुडन इनकलेव ने जो है वो कहा कि जी हमारा जो एलओपी है वो अप्रूव्ड हो चुका है, हमारा मतलब ये हमारी जो चीज़ें हैं वो पूरी हैं, और हम इस टाइम पे जो है वो एक और अदारा जो कि सूबाई लेवल पे है जिसका नाम फाटा है, PHATA, ठीक है, हमारा एनओसी उधर से अप्रूव्ड हो, जो पेमेंट प्लान वगैरह भी ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से आया कि जी एलओपी अप्रूव्ड हो, जिसका ये रेफरेंस नंबर वगैरह भी शेयर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एक लेटर, एक नोटिस सर्कुलेट किया गया फाटा की जानिब से कि जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ कही कि जी अभी इनकी अप्रूवल अंडर प्रोसेस है, अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई, ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ को इस तरीके से एडवर्टाइज ना किया जाए। ये नोटिस मेरी जानिब से नहीं था, ये उस अथॉरिटी के जानिब से था जिसका रुडन इनकलेव जो है वो क्लेम करती थी। अब आ जाइए तीसरे नंबर पे कि जब मैंने इसको अपने ओन पे वेरीफाई किया तो वो ये पिक्चर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि दोनों के दोनों जो एनओसीज हैं इनिशियल रकबे के, वो आपके अंडर प्रोसेस आ रहे हैं। तो इससे साबित ये हुआ कि रुडन इनकलेव आज की डेट में भी एनओसी अप्रूव्ड मंसूबा नहीं है, इनका भी एनओसी अंडर प्रोसेस है जिस तरीके से दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का है। तो एक तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अगर कोई चीज़ आपकी अभी तक 100% अप्रूवल नहीं हुई तो उसको एडवर्टाइज़ ही नहीं करना चाहिए, और अगर आप उसको एडवर्टाइज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये आप उस हाउसिंग अथॉरिटी की जो कि फाटा है, तो डेफिनेटली आप उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि चीज़ ठीक नहीं है। अब बात आ जाए एनओसी के हवाले से। देखें जी, ऑपरेशन जब अभी हुआ तो मौक़िफ़ ये सामने आया मैनेजमेंट की जानिब से, जो कि असूली तौर पे आना चाहिए था थ्रू वीडियोस, कि भाई जिस तरीके से दूसरी किसी निजी हाउसिंग सोसाइटी के ख़िलाफ़ अगर ऑपरेशन होता है तो उसके मालिकान जो है, हम एक निजी हाउसिंग सोसाइटी का काम करते हैं चक्री रोड पे, इस टाइम पे वो आप कह सकते हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग के वो मालिक हैं और बहुत बड़ा मनसूबा बनाने जा रहे हैं, और बहुत हद तक उन्होंने काम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कर लिया है। इस तरह की जब भी कुछ सिचुएशन होती है ना, तो उनके चेयरमैन साहब जो हैं वो सामने आते हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको
बताते हैं कि जी ये चीज़ और हम ये चीज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, वो अप टू डेट रखते हैं अपने कस्टमर को और अपने रियल्टर्स को, और हम भी वो मैसेज आगे इसी तरीके से उनके जो सीईओ हैं, उनकी जो डायरेक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारे साथ इन टच होते हैं अगर कोई चीज़। और मेन चीज़ ये है कि वो फ्रंट फुट पे खुद हमें लीड करते हैं। लेकिन रूडन इनकलेव मुझे बड़े दुख के साथ ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि देखिए जब इस टाइप की चीज़ हो ना, तो आपको फ्रंट फुट से खुद लीड करना है, लीडर आप हैं, ठीक है, आपने लीड करना है और अपने पीछे काफिले को चलाना है, बनिस्बत इसके कि कोई दूसरा या तीसरा बंदा जो है वो ये चीज़ बताएं। तो एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरे नंबर पे जो सबसे जो अहम मैं बात करने लगा हूँ वो उस वीडियो के अंदर ये है कि जी देखिए अब टाइम एक गुजर चुका है, अब काफ़ी टाइम हो गया है कि 4 साल का एक प्रोसेस है, और 4 साल के प्रोसेस के अंदर अब लोगों के अंदर बेचैनी पाई जाती है रिगार्डिंग एनओसी। तो ये आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आपने जब अपनी चीज़ बेची, एडवर्टाइज़ की, तो आपने कस्टमर्स के साथ, मार्केटिंग एजेंसीज़ के साथ, रियल्टर्स के साथ वादे किए कि जी इंशाल्लाह ताला ये चंद महीने के अंदर या इस साल के अंदर हम अपना एनओसी गेन कर लेंगे। लेकिन अभी तक एनओसी गेन के हवाले से किसी किस्म की कोई भी खबर नहीं है, क्योंकि मैंने जो बात की सबूत के साथ की, ठीक है। मैंने ऑफिशियली तौर पे भी अपनी जो पिक्चर शेयर की रूडन इनक्लेव के एनओसी जो अंडर प्रोसेस है, वो फाटा का नोटिस जो है वो भी शेयर किया, और आरडीए का जो ऑपरेशन है वो भी किया। अब आप इसको अगर ये कहें कि जी हम आरडीए के हदूद में नहीं आते, हम फाटा के हदूद में आते हैं, तो भाईजान फाटा भी ये चीज़ कह रहा है कि आप अंडर प्रोसेस है इस टाइम पे। आप काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, ठीक है, कि फाटा से एनओसी जल्दी ज़रूर मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको सख्त तरीन मेहनत करनी पड़ती है। चक्री में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिनके पास एक एनओसी है, ठीक है, और डेफिनेटली और भी बहुत से मंसूबे हैं जिन्होंने अपने एनओसीज लिए हुए फाटा से। तो आपकी भी कोशिश ये होनी चाहिए, सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने एनओसी लें, बनिस्बत इसके कि आप अभी कहें लोगों को जी डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाएं, आप अभी लोगों को ये चीज़ कहेंगे जी हम आपको प्लाटों के जो है वो कब्जे दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको सबसे पहली जो प्रेफरेंस है आपकी जो होनी चाहिए वो एनओसी का हसूल होना चाहिए। आप अपने मंसूबे को 110% सिक्योर करें। सिक्योर करके आप 10 प्लाटों का पोजीशन क्या, आप 1000 प्लाटों का पोजीशन दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने मंसूबे को सिक्योर करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है मुतलका अथॉरिटी से। तो लोगों का डेफिनेटली जो चीज़ क्यूरीज आती हैं वो हमारे थ्रू आती हैं, वी आर द मीडियम्स, और मैं समझता हूँ अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि जो चीज़ ठीक है मैं वो भी आगे मैनेजमेंट को बताऊँ, और जो चीज़ जहाँ पे शॉर्टफॉल है वो भी मैं लाजमी हाईलाइट करूँ। तो एनओसी के हवाले से जी ये अगर एनओसी आपका होता तो डेफिनेटली इतना मैसिव किस्म का ऑपरेशन आपको देखने को ना मिलता अपने खिलाफ। तो सबसे पहली प्रेफर अभी सब कश्तियाँ जला दें जी, किसी किस्म की और कोई चीज़ ना करें। सबसे पहले 1 पॉइंट एजेंडा रखें कि जी एनओसी लेना है, और वो फ्यू मंथ्स के अंदर लें और उसको रिवील करें। यह है कि जी हमने अपना एनओसी ले लिया है। उस टाइम पे आप अपना 7 मरले का प्लाट 40 लाख रुपए का भी बेचेंगे ना तो लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, मेरा मशवरा इस हवाले से, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा फीडबैक आ रहा है कि जी लोकेशन नो डाउट अच्छी है, रिंग रोड है, साथ डीएचए लग रहा है, ठीक है, ऑपोजिट बैरिया फेज़ 8 है, सारी चीज़ें मामला ठीक है, लेकिन फिर ये क्यों ऑपरेशन हुआ? तो उसकी मेन वजह जो है वो एनओसी है। तो एनओसी के ऊपर काम होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।